जय हिंद मित्रों। आइए मित्रों, आज आपको विटामिन्स के बारे में बताएंगे कि विटामिन्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं। विटामिन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में आपको परिचय कराते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है। विटामिन का आविष्कार। विटामिन्स का आविष्कार फ्रंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन्स का जो आविष्कारक है फ्रंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक इसमें कोई इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विटामिन का इंट्रोडक्शन हमने आपको कराया कि विटामिन का आविष्कार फ्रंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं विटामिन्स। की परिभाषा। विटामिन्स विटामिन वे पोषक तत्व होते हैं
जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। विटामिन हमारी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव में सहायक होते हैं। विटामिन वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में सहायक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो आइए देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन आपका है बी और सी। ये विटामिन जल में घुलनशील है। दूसरा देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन इसको छोड़ के है विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखते हैं विटामिन्स। यहाँ लिखेंगे विटामिन, यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक नाम
यहाँ लिखेंगे रोग, होने वाले रोग, होने वाले रोग। विटामिन वैज्ञानिक नाम होने वाले रोग। तो हम देखें विटामिन ए। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी बोलते हैं, जैसे कि रात को दिखाई न देना। और दूसरा है विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो थायमीन है। होने वाला रोग क्या है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग। अब है हमारा विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है जो राइबोफ्लेविन जो है उसका वैज्ञानिक नाम विटामिन बी2 का। इससे क्या होता है रोग? त्वचा पर फुंसी होना। त्वचा पर फुंसी होना विटामिन बी2 की कमी से। अब आएगा विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नियासिन है। कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन बी3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग, या इसको बोलते हैं अतिसार रोग। उसके बाद आपका आएगा विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंथोथेटिक अम्ल। क्या है? पैंथोथेटिक अम्ल। होने वाला रोग क्या है? पेशियों में लकवा। विटामिन बी5 कमी से होने वाला रोग क्या है? पेशियों में लकवा। उसके बाद आपका आएगा विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है पायरीडीन है। पायरीडीन। और कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग। विटामिन बी6 कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरीडीन है। उसके बाद आपका विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा आना। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड।
फोलिक एसिड, फोलिक एसिड है। और होने विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग क्या? एनीमिया कारक या रक्त छिड़ता, रक्त छिड़ता, रक्त छिड़ता, रक्त छिड़ता। उसके बाद आपका आएगा विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कोबालामीन, कोबालामीन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालामीन। और इससे होने वाला रोग क्या है? रुधिर में कमी, रुधिर में कमी। उसके बाद आपका आएगा अगला जो है विटामिन B, विटामिन C। विटामिन B हो गया खत्म, B का पूरा प्रकार खत्म हुआ। विटामिन C, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C की कमी से होने वाला क्या रोग है? मसूड़े में सूजन, मसूड़े में सूजन। विटामिन C की कमी से मसूड़े में सूजन। उसके बाद आएगा आपका विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है, रिकेट्स। उसके बाद अगला जो आएगा आपका विटामिन E, विटामिन E। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से होने वाला जो रोग है विटामिन E की कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या है? जनन शक्ति, जनन शक्ति कम होना, जनन शक्ति कम होना। उसके बाद आपका अगला विटामिन है विटामिन K, विटामिन K। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो फ्लुक्विनोन है। क्या है? फ्लुक्विनोन है। इससे होने वाला रोग क्या है? हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है इससे। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताया हुआ अगर ये कंटेंट, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें मित्रों। जय हिंद मित्रों।